मैं मौजूद हूँ इस समय बिजनौर के नगर पालिका इलाके में। और बिजनौर की नगर पालिका बेहद ही खास नगर पालिका है, क्योंकि इसको स्वच्छता सर्वेक्षण में यूपी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और देश की अगर बात करें तो 29वें स्थान पर यह नगर पालिका आई है। जमीनी हकीकत में क्या स्थिति है उसको जानने के लिए हमारे साथ बिजनौर नगर पालिका इलाके के कुछ लोग हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या कहना है उनका। जी, बिजनौर नगर पालिका में साफ सफाई किस तरह रहती है? जहां आप इस समय डिबेट कर रहे हैं उसकी स्थिति आप ये देखिए। ये पार्क गांधी पार्क, रोटरी गांधी पार्क के नाम से मशहूर है। और ये गांधी पार्क नहीं, ये गांधी बाग है। जहाँ पे आप देख रहे हैं कहीं छोटे पौधे नहीं लगाए गए हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं। ऊपर 11,000 की लाइनें चल रही हैं। बारिश के समय में करंट आता है यहाँ पे। साइडों में होल्डिंग लगे हुए हैं, बैंड खड़े हैं। आप गांधी जी को देखिए क्या हालत कर रखी है। कूड़े का अंबार देखिए साहब, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है। आप कह रहे हैं कि यूपी में नंबर 1 और देश में अगर बात की जाए तो 29वें नंबर पे है। तो शायद ये दुर्भाग्य है बिजनौर के लिए ये कहना। तो इसके बारे में हमारा जो विचार है वो बिल्कुल अच्छा तो नहीं कह सकते एकदम से, क्योंकि सारी व्यवस्था इतना बढ़िया नहीं चल रही है अभी तक। कहीं पर स्वच्छता का जो अभियान है वो चलाया जाता है और स्वच्छ भी है कहीं कहीं, लेकिन जैसे गांधी पार्क भी है, इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी भरी हुई है अभी, आप देख सकते हैं। और बाकी इसके आसपास का जो एरिया वो भी पूरी तरह स्वच्छ नहीं है। यद्यपि नगर पालिका के जो कर्मचारी यहाँ पर आते हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से साफ करके और चले जाते हैं। वो इधर उधर ज़्यादा देखने की हिम्मत नहीं करते या फिर वो कष्ट नहीं करना चाहते। तो थोड़ा सा हमें कहना ये है नगर पालिका से और प्रशासन से, इस पर ध्यान दिया जाए जो और अच्छा इसको बेहतर बनाया जा सकता है। जैसे कि देश में 29वें नंबर पे है और उत्तर प्रदेश में नंबर 1, तो वो धरातल पर नहीं दिखाई दे रहा है। कृपया इस पर ध्यान दिया जाए। कैसा माहौल है इलाके का? भैया इस टाइम नगर पालिका की सफाई होती है, लेकिन रामलीला ग्राउंड में बाजार भरता है, बुध का बाजार, उसके बाद अंदर से कूड़ा बाहर डाला जाता है। जिसको बाहर कूड़ा पड़ा है तो पब्लिक भी बाहर ही कूड़ा डालती है। हमारा क्या व्यवस्था है? उठाने की क्या व्यवस्था, सफाई करने वाले चले गए, फिर शाम के नंबर में कूड़ा डलना चालू हो जाता है। फिर अब जब वो तो एक बार भी सफाई करके जाएंगे, बार बार तो आएंगे नहीं बेबी। यहाँ बाहर कूड़ा डलता है। और टॉयलेट टॉयलेट यहाँ कोने में टॉयलेट करने आते हैं। देखो आप, वहाँ कितनी गंदगी है उधर। यहाँ का हाल चाल बस ठीक ही है, जो आपके सामने आपने इन्होंने दर्शाया है, सही कह रहे हैं। मैं मोहल्ला बड़वान से हूँ। वहाँ क्या स्थिति है? आप जाके देखिए, नाली चौथे दिन 5वें दिन होती है, निकलने को आपको वो नहीं मिलेगा कि आप थूकते थूकते थक जाएंगे। गंदगी रहती है बहुत गंदगी रहती है। नाली साफ करने जो वाले रहते हैं? नाली साफ करने वाला बताते रहा हूँ कि एक दिन आ गया तो 3 दिन के लिए गायब हो गया। अगर उसको कहेंगे कि इसको डंडे से कर दे, बोलता खुद ही कर लो। उसका जवाब है खुद ही कर लो, मैं करता तो आ रहा हूँ, नहीं कहा आगे से। और कूड़ा 3-3 दिन 4-4 दिन का नाली निकाल के गया तो वो पड़ा है ऐसे ही, नाली का नीला कचरा वो भी नहीं उठता। अच्छा। हाँ, तो साफ सफाई की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है? साफ सफाई की हमारी तरफ तो नहीं है, चाहे कहीं भी हो सही है, लेकिन हमारी तरफ नहीं है। हमारे साथ बिजनौर नगर पालिका इलाके के अलग अलग जगह के जो है लोग इस समय है और वो अपनी समस्याएं बता रहे हैं। सर, मेरी दुकान यहाँ पे रामलीला गांधी पार्क के सामने है, एंड ड्रैगलिंग्स के नाम से। यहाँ पे इतनी गंदगी है कि जो भी लेडीज हमारी दुकानों पर ड्रैगलिंग वगैरह के लिए आती है, वो मुंह पे कम से कम हाथ या कुछ लगा के आती है, क्योंकि बदबू आती है आसपास से। क्योंकि बराबर में टॉयलेट भी है कि और नाली की व्यवस्था भी सही नहीं बनी हुई है, कोई कूड़ा काटने भी नहीं आता। और दोनों तरफ गांधी जी के दाएं बाएं में दोनों तरफ कूड़े का ढेर लगे रहते हैं। हालांकि नगर पालिका ट्राली भेजती है, लेकिन कूड़ा कुछ ज़्यादा ही होता है, समझ में नहीं आता इतना कूड़ा कहाँ से आता है। वो ट्राली उठा के जाती है और उसके बाद तुरंत कूड़ा इतना इकट्ठा हो जाता है कि हद से ज़्यादा। तो इसलिए मच्छर की भी बहुत ज़्यादा मामला ख़राब है कि अगरबत्ती लगा के या कुछ ना कुछ लगा के बैठना पड़ता है बाहर दुकानों में, और चारों तरफ बस गंदगी के बहुत ढेर लगे हुए हैं। बिजनौर के कौन कौन से इलाके हैं जो सबसे ज्यादा गंदे हैं? सर, मेरे मोहल्ला जाटान में रहने वाला हूँ मैं। वहाँ भी स्थिति कुछ ज़्यादा ही ऐसी है, वहाँ भी कुछ सफाई का व्यवस्था नहीं है। रामलीला ग्राउंड में खड़े जी हैं, जी ये सब लोग सब इलाके गंदे हैं ये? जी जी, लगभग तो ये है, कोई व्यवस्था कोई बढ़िया नहीं है बिजनौर की। जैसे बिजनौर के हमारे चेयरमैन साहब बने हैं, उस हिसाब से अगर वो चाहें तो बिजनौर को चमका सकते हैं, मगर पता नहीं क्या ऐसा हो रहा है कि कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, कोई सफाई में ध्यान ही नहीं देता। गांधी पार्क में कोई साफ सफाई का नाम नहीं है। सिर्फ
एक दिन पहले 2 अक्टूबर से एक दिन पहले सफाई अभियान चलाया जाता है और उसमें भी लोग आके गांधी जी को नहलाते हैं, धुलाते हैं। 2 अक्टूबर के दिन आके इन पर माला चढ़ाते हैं, देश को आज़ाद कराने के लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन 2 अक्टूबर के बाद कोई ना तो यहाँ आता है और नहीं देखता है कि कितनी गंदगी हो रही है। लोगों ने अवैध रूप से बैंड लगा के और सब लगा के कब्जा कर रखा है। बैनर लगे हुए हैं, ये जैसा आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये सब लगा के कब्जा कर रखा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे हर हफ्ते लगभग सफाइयाँ होनी चाहिए। गांधी जी के गले में, जैसे कि आप अब भी देख सकते हैं, 2 अक्टूबर की चढ़ाई हुई मालाएं अब भी ऐसे के ऐसे ही पड़ी है, कोई सफाई नहीं करी जा रही है। अगर ये की जाती तो वो सबके सामने होती। बिजनौर की जनता, जिनका साफ कहना है कि जमीनी हकीकत पर नगरपालिका अपने दावे में कहीं ना कहीं खोखली साबित हो रही है। अब बात जिम्मेदारों की बनती है कि वो कहां तक स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान को पहुंचाते हैं। शहर के हमारी मंडी रहे हुए पूरी सारे दिन कहना पड़ता है उन लोगों से, इसको उठा ले, इसको उठा ले। उससे कहते हैं उठाने को, हम लोग पैसों को मिलना है। कर्मचारी ये कहते हैं, लोग कुछ नहीं हो रहा। गंदगी भरी पड़ी है चारों तरफ। आपके हिसाब से साफ सफाई की व्यवस्था कैसी होती है? बिल्कुल सफाई सुथराई होनी चाहिए, सफाई सुथराई थी पहले। आपके डेट में तो कोई सफाई सुथराई नहीं है, बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है। नगरपालिका अधिकारी दावे कर रहे हैं कि हमने पूरा शहर साफ करा। गलत कर रहे हैं वो, कुछ नहीं हो रहा। साफ़ सफाई की व्यवस्था अभी तो बिल्कुल भी ख़राब है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। साफ़ सफाई की व्यवस्था ऐसी है कि किसी दिन तो कूड़े की गाड़ी आती ही नहीं है। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, पता नहीं कर्मचारी छुट्टी पे है, नगर पालिका सो रही है, कुछ नहीं पता बिल्कुल भी। गंदगी इतनी होती है कि बस पूछो मत ना। घरों के आगे, रोड के आगे, चौराहों पे, गली मोहल्लों में सब जगह कचरा ही कचरा है। अब ये कचरे से बीमारियाँ फैल रही है, डेंगू, मलेरिया, मच्छर इतने होते हैं कि मतलब नया आदमी कोई दूसरे स्थिति का हमारे इलाके में वो गुजर नहीं सकता, इतनी बदबू आती है, बहुत बुरा हाल है। आपने कोई शिकायत की इसकी? शिकायत तो हम नहीं कर पाएगी, अच्छा, क्योंकि कभी आती है कभी नहीं आती है और हमें इतना टाइम भी नहीं मिल पाता है। तो जी, इलाके में दिक्कत है। जी इलाके में दिक्कत है। अगर आप नगर पालिका तक आप अपनी बात पहुंचाना चाहें तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम न्यूज़ के माध्यम से अगर उन तक बात पहुंच जाए, उन्हें समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि अपने काम को तवज्जो से करें, बिल्कुल जिम्मेदारी को समझे अपनी, किस तरीके से हमारी जो सिटी है साफ़ सुथरी बनी रहे एकदम, कि दूसरे भी आए लोग आए तो वो तारीफ़ करें कि उस सिटी की नगर पालिका जो है ना बड़ी नंबर 1 है, बड़ी खूबसूरत शहर है वो। लेकिन स्थिति अभी बहुत ख़राब है। बिजनौर नगर पालिका में अलग अलग जगह पर हम घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पर सफाई क्या व्यवस्था है। और हमारे साथ बिजनौर के कुछ और लोग भी हैं, आइए उनसे जानते हैं कि साफ़ सफाई नगर पालिका द्वारा कैसे की जा रही है। जी, बिजनौर में जो साफ़ सफाई हो रही है नगर पालिका द्वारा, वह कितनी अच्छी हो रही है, ये बताइए भाई साहब। तो बोलो जी। हाँ, लगभग ये प्रयास तो करना है, लेकिन गंदगी तो ये लोग ही कर रहे हैं। क्या नाम जो सफाई का करने वाले भी थक जाएं, क्या नाम जो यहाँ अभी सफाई करोगे अभी गंदगी हो जाएगी। तो चल रहा है वैसा अभियान, सफाई कर रहे हैं ये लोग, लेकिन बहुत जगह नहीं रहे, बहुत जगह गंदगी है अब भी, इतनी सफाई होने के बाद भी। यहाँ जो और यहाँ और वो भी टूटा हुआ। हाँ, और भी और समस्या ये है कि बड़े बड़े ट्रक आकर कॉलोनी में खड़े हो रहे हैं, जबकि यहाँ नहीं रहने चाहिए ऐसे ये ट्रक। और इसमें इधर दोनों साइडों में खंबे लगने चाहिए, दोनों साइडों में खंबे लगने चाहिए ताकि गाड़ी ना आवे। उधर वो भूस की टाल हो रही, तमाम उड़ता भूस, गंदगी फैलती है उससे, समझे नहीं। झाड़ू वालों से कहो झाड़ू मार जाएंगे, सुबह को मार जाएंगे तो 1 आध घंटे लगेगी और उसके बाद फिर वो आते नहीं। उधर वो टाल, यहाँ तो गंदगी बहुत फैलती है। हाँ, ये जब तो फैलती है गंदगी, जब वो थोड़ी बहुत देर लगा 6 महीने में झाड़ू कर लगी वो, वरना उससे पहले कोई झाड़ू नहीं लगी। अभी ट्रक आते इतने बड़े, ये सारी सड़कों का नाश होया पड़ा। जब पानी बढ़ता तो छिट्टे आती इसमें, तो ये ट्रक नहीं आने चाहिए। बस इतनी हो जाए ताकि पुलिस की गाड़ी आ जाए इसके अंदर, बस 4 पहियों की, और बाकी ना दोनों तरफ खंबे लगने चाहिए। और नालियाँ सही हो गई है, नालियों की सफाई, पीछे जाके देखो तमाम नाली अटी पड़ी है हमारी तरफ, पानी का कोई निकासी नहीं है, ये निकासी होनी चाहिए। उधर टाल हुई पड़ी तमाम, वो पानी अटकता उससे। अच्छा, लोग खुद ही गंदगी फैला रहे हैं, जो लोग गंदगी फैला रहे हैं क्या वो लोग सफाई नहीं करते या अपने अपने घर की हर कोई करे सफाई, अपने घर की हर कोई सफाई करे, बाहर की थोड़ी करे कोई सड़कों की, ये तो उनका काम है नगर पालिका वालों का। तो नगर पालिका वाले नहीं आते हैं? कहाँ आ रहा है, एक को लगा रहे हैं, एक आदमी को, जो आदमी 2 थे अब 1 आने लगा वहाँ पे। अच्छा, मैन पावर कम कर दिया। हाँ, कम कर दी उन्होंने। झाड़ू भी 1 आदमी लगा रहा है, मुश्किल से 1 घंटे लगा के जावे, छुट्टी उसकी 1 आदमी लग जाए बेचारा, सारा दिन वही लगा हो जाए एक लौंडा वो। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद लईक है, काशीराम का रहने वाला। परेशानी यही है जी, कोई मतलब यहाँ 4 मतलब बस आती है
दुनिया भर की चीज़ें होती हैं और यहाँ लोन बहुत ही ज़्यादा है और गंदगी सारा में फैलती है। कोई साफ करने को तैयार नहीं, क्या मैं तो यूँ कह मैं हम उसके मेंबर नहीं, हम उसके मेंबर नहीं, तो क्या करें। यहाँ जैसे हम घूम रहे हैं बदबू भी आ रही है, कूड़ेदान बदबू भी आ रही है, नाली भी सड़ रही है, सारे काम हो रहे हैं, बदले जाएंगे। कोई करने को तैयार नहीं। जी हाँ, कभी आप लोगों ने शिकायत की नगर पालिका वालों से? शिकायत भी करते हैं, मैं सुनते नहीं। क्या कहते हैं? ना हम इधर के साफ करेंगे, मतलब इधर के साफ करेंगे। अगर जो जमादार से कहते हैं तो वो यूँ कहता मेरा मेंबर मैंने यूँ कह दिया इस नाली से इधर नहीं जाना और इधर नहीं जाना। मामला और ये बसें आती हैं यहाँ दुनिया भर के हैं, तो ये रुकनी चाहिए ना। अच्छा, आपको नहीं लगता पहले से लोग जागरूक हुए कूड़ा फेंकने के लिए या इस तरह के? आए हैं लोग बाग उठा के ले गए हैं, उसमें कुछ नहीं, मगर नगर पालिका वाले तो साफ करते ही नहीं। नहीं करते? नहीं करते। नगर पालिका वाले तो कहते हैं गाड़ी रोज आती है यहाँ। तो गाड़ी आती है और आगे पास मोटी मोटी ढेरी आई और निकाली और चल दी है। मतलब ये नहीं कि बिल्कुल सफाई पूरी नहीं है। अच्छा, हाँ, किसी तरीके की शिकायत करते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती? नहीं होती बिल्कुल भी। कि कब की शिकायत आपने? बहुत दफ़ा करी, बहुत दफ़ा करी। अगर आपको नगर पालिका का अध्यक्ष बना दे तो आप क्या सुझाव देंगे भाई इस तरह की सफाई होनी चाहिए? सुझाव ये है बिल्कुल हमारी साफ सफाई, हर चीज़ की, नालियों की, हर चीज़ की साफ सफाई होनी चाहिए भाई। अगर तो साफ सफाई करेंगे तो इसमें जब तो दिल लगेगा, और जब इसमें मच्छर इतने हो रहे हैं कुछ मत पूछो। आपके हिसाब से किस तरह होना चाहिए काम यहाँ? यहाँ बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, पार्क बनना चाहिए और जो ये ट्रक वगैरह रुकने चाहिए, और ये जो लोग आते हैं जाते हैं और किसी ने कुछ फेंक दिया, किसी ने कुछ फेंक दिया, बाहर के लोग ज्यादा करते हैं। ये बाजार लगता है, अंदर गेट खुला रहता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दानिश नाम है जी मेरा। दानिश जी, क्या हाल चाल है यहाँ? जी सब बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जब बाजार लगता है, रामदिल लगा है तो बाजार लगता है, गेट तो अभी तक बंद रहता है, मतलब बाजार लगता है ना, खुला रहता है। ये खुला रहता है। कम से कम 20 पिकअप या छोटा आती है, यहाँ खड़े होते हैं, यहीं से सब सामान भरते हैं, भर के ले जाते हैं। हमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, मगर ये कि जाम से जो लग जाता है ना, एकदम भीड़ भड़का, बच्चे आते निकलते हैं, गाड़ी आ रही तेज़ी में रफ्तार से, चौड़ रहती है, ये मामला तो ये भी है। उसके बाद ये पार्क है, आप देख लीजिए, इधर कैमरा घुमा कर देख लीजिए, मामला है पूरा पार्क, इसमें तबेले खोल रखे हैं, कारोबार इस पार्क के अंदर हो रहा है। कारोबार पार्क की जगह तो है नहीं, पार्क को तो पार्क की तरह से करना चाहिए। कि दूसरा मामला आगे नालियों का ले लो, वहाँ टाल है, बुश की दुकान है, जरी से बारिश पड़ती है सारा पानी ओवरफुल होता है, सब पानी बाहर आता है निकल के। जैसे घरों में कुछ है, हम जी सब जगह चारों तरफ गंदगी फैली पड़ी है, इसमें आप बीमार नहीं होते? आप लोग से सब बीमार, हम क्या बीमार, हमारे बच्चे बीमार हैं। दूसरे दिन हमें डॉक्टर के लिए आना पड़ता है, हम कहाँ जाए, किससे कहेंगे? अब जब कोई सुनता नहीं है, कोई नहीं सुनता। कौन सुनेगा? कभी शिकायत की आपने? शिकायत की है, काफ़ी बार शिकायत की है, काफ़ी बार शिकायत की है, और आए भी हैं चेक करने, मगर मामला कुछ नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मुस्तकीम उर्फ नेताजी है। नेताजी, ये बताइए, काशीराम कॉलोनी में हम इस टाइम खड़े हैं और चारों तरफ गंदगी का अंबार है और आप अपने आप को नेता बता रहे हैं, तो आप कुछ करते नहीं जनता के लिए? देखिए, मुझे कक्षा 3 में ही मुझे नाम मिल गया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित होकर। मेरे क्लास में मेरे क्लास टीचर ने मुझे नेताजी का खिताब से नवाजा था। और सबसे पहली बात तो मैं आपके न्यूज़ चैनल स्टेट न्यूज़ को धन्यवाद दूंगा, आपका आभारी हूँ कि कम से कम आपने हमारी दुर्दशा को जाना, हमारे दर्द को पहचाना, इसीलिए हमारे बीच में आए। मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्द को जाना। सबसे पहली बात यह है कि विकास तो हमारे शहर में नंबर 1 हो रहा है, इसमें कोई कमी नहीं, लेकिन नारी प्रधान देश में जहाँ एक तरफ हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपति नारी है, हमारे जिला बिजनौर की बात करें तो जिलाधिकारी हमारी नारी है, और नगर पालिका की बात करें तो जो चेयरपर्सन है वो भी नारी है। एक नारी नगर पालिका जो है नगर पिता की श्रेणी में आता है और वो हमारी नगर माता है। अगर मैं राष्ट्र माता भी कहूँ चेयरपर्सन इंदिरा सिंह जी को, तो वो भी कम नहीं होगा, वो हमारी राष्ट्र माता से भी सर्वोपरि हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। वो सौतेला व्यवहार इसलिए हो रहा है, मैं सटीक और तर्क संगत आपको बताऊंगा। ज़्यादातर लैंप वाले होर्डिंग लगाए गए हैं, पोल लगाए गए लाइट के, और जितनी पॉश एरिया है, जितना भी संप्रांत लोगों का एरिया, सब विकास में आया। जितना भी पिछड़े इलाके में कोई विकास नहीं है। लेकिन आपकी नगर पालिका को प्रदेश में प्रथम स्थान जी और देश में 29वां स्थान स्वच्छता सर्वेक्षण द्वारा पुरस्कार मिला है यहाँ पर। जी बिल्कुल साफ सुथरी नगर पालिका, लेकिन हालात जमीन पर क्या है? ज़मीन पर आप हालात ये देख लीजिए कि आपको यहाँ जगह जगह कूड़े के ढेर मिल जाएंगे। लगभग यहाँ 3 पॉइंट हमारे कूड़े के हैं, और अगर नगर पालिका की ट्राली भी आ जाएगी तो वो ओवरफ्लोल
करके भी ले जाएं मगर कूड़ा तब भी बचेगा। इसका सबसे ज़्यादा हमें नुकसान यह है कि यहाँ आसपास के मोहल्ला खतरियान हुआ, मोहल्ला सोतियान हुआ, ये आसपास के मोहल्लों का कूड़ा भी हमारी कॉलोनी में आकर डल रहा है। अगर हम उनसे कहते हैं कि भाई ये कूड़ा मत डाल, तो कह रहे हैं कि हमें नगर पालिका ने ऑर्डर दे रखा है। कूड़ा कहाँ डाल रहे हैं? कूड़ा यहाँ डाल रहे हैं सब हमारी कॉलोनी में लाकर। किसी को रोकते हैं तो वो लड़ाई झगड़े पर उतार हो जाते हैं, कहते हैं कि हमें नगर पालिका से ऑर्डर मिला हुआ है। क्या हम इसी काबिल रह गए? ये एक मलिन बस्ती पे अगर चले जाइए तो उनका भी विकास बहुत अच्छा है, लेकिन कहने को तो ये काशीराम आवासीय परिसर योजना है, लेकिन कहीं मलिन बस्ती से भी ज़्यादा इसकी दुर्दशा बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है और जगह जगह इसमें अतिक्रमण है, अवैध कब्जा लोगों ने कर रखा है। अब हमारे साथ कुछ महिलाएं भी इस क्षेत्र की हैं, आइए उनसे जानते हैं कि साफ़ सफाई को लेकर क्या कहना है उनका। जी क्या नाम है आपका? फरानाज। फरानाज, यहाँ जो आप मोहल्ले में रह रही हैं, साफ़ सफाई क्या व्यवस्था है? साफ़ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत ज़्यादा गंदा रहता है, आगे से भी पीछे से भी। ना तो झाड़ू लगती है यहाँ पर, ना नाली की सफाई होती है, बहुत गंदा है। 1 हफ्ते में 10 दिन में तो सफाई करने आते हैं यहाँ पर, और शिकायत करने के बाद भी ना सफाई नहीं हो पाती यहाँ की जी। और ये पार्क बना हुआ है, इस पार्क में कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ और चीज़ें हैं, बच्चे नहीं खेल सकते हैं, रोड ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और गंदगी बहुत ज़्यादा है। बाहर ना तो बड़ा आ सकता है ना बच्चा आ सकता है कि ये पार्क की जगह है, यहाँ कुछ नहीं है, बस ये अवैध चीज़ें लगी हुई हैं, दुकानें वगैरह ये हैं, और इससे लौंढार बहुत ज़्यादा होती है, बदतमीज़ी होती है, लड़की नहीं निकल सकती है, गाली और मतलब बदतमीज़ी बहुत ज़्यादा अवैध तरीके से कि बस यहाँ ना लड़की बाहर निकल सकती है ना औरत बाहर निकल सकती है। क्या दिक्कत होती है? बहुत ज़्यादा दिक्कत। घर से कोई सामान बाहर निकले तो आदमी इतना रहता है कि एक तरह से बेपर्दगी बहुत ज़्यादा होती है। एक तो घर के सामने हो जाता है कि रोड इतना पड़ा है, कहीं भी बैठ जाए, मगर घर के सामने बैठते हैं जेंट्स वगैरह। तो उसके लिए हमें ये चाहिए कि ये पार्क की जगह है, कम से कम ये पार्क तो बन जाए, जिससे कि पार्क की बदहाल हालत में है, बहुत ज़्यादा बदहाल, बहुत ज़्यादा। अब पार्क बनेगा, बच्चे हैं, लेडीज़ है, थोड़ी बहुत टाइम मिलता है तो लेडीज़ बाहर आ सकती है, जब बच्चे बाहर नहीं आते तो लेडीज़ कहाँ से आएगी? बच्चों के लिए भी व्यवस्था क्या नाम है नहीं है। आपका? तस्लीमा। तस्लीमा जी, यहाँ काशीराम कॉलोनी साफ सफाई किस तरह की है? बिल्कुल भी नहीं हो रही सर, ये तो आपको भी दिख रहा है कितनी सफाई हो रही है। देख लीजिए ढेर लगा हुआ मिलेगा सामने कि बहुत गंदगी रहती है, बच्चे सारे बीमार, गंदगी से मच्छर इस कदर के है बहुत बेहिसाब। अच्छी बात है, आप गृहिणी है, बताओ साफ सफाई की सारी व्यवस्था क्या नगर पालिका की है? आप लोग यहाँ रहते हैं, जो कूड़ा फेंकते हैं उसको कूड़ेदान में डाला करें, जैसे हम देखा कि कूड़ा बाहर पड़ा हुआ जी, तो ऐसा क्यों करते हैं? तो कूड़ेदान में डालते हैं, अब कूड़ेदान फुल हो जाएगा वो तो बाहर निकलेगा ही, जब कोई लेके नहीं जाता भर जाएंगे, कूड़ेदान फुल हो जाएंगे, वे सारे नीचे भर जाएंगे, वो पूरे में नीचे फैल जाएगा। अब वो आवे कभी कभी भंगे 8 दिन में आ जा, 4 दिन में आ जा, 6 दिन में आ जा, उसे कह में तो वो चिपटे है, वो कहते हैं हमारे वार्ड का नहीं है, तो हमारी सराप जो तुम्हारा कूड़ा उठा के लेके जा रहा है नगर पालिका में कहो जाकर। मैंने कहा तुम तो नगर पालिका ही हो। पीछे कितना गंदा हो रहा है, नगर पालिका गंदी हो रही देखो, उधर ही डाल के जाती है। ना नाली साफ करे, नाली देखो कैसी हो रही है, आप जाकर बहुत ज्यादा। इस पार्क में दुनिया भर की लौंडा जवान हमारी लड़की, हम कहीं छोड़ के नहीं जा सकते, इस कदर की लौंडार रहती। कहाँ से आती लौंडार? तो यहीं की होगी, बाहर की भी, हक की भी, बाहर की ज्यादा आती है। अब दिलो जो हक के है वे तो यही बैठेंगे, बाहर के ज्यादा आते हैं। जी क्या नाम है आपका? ये पार्क मेरा आकाश है। आकाश जी, यहाँ पर कूड़े को लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं, परेशानी महसूस कर रहे हैं, और कूड़े के ढेर भी जगह जगह लगे हुए हैं जी। सफाई की क्या व्यवस्था है यहाँ? सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है अभी। देखो तुम भी देख रहे हो, यहाँ पर शहर में गंदगी पड़ी रहती है ना। यहाँ कर्मचारी लोग आते हैं, जो काम वे करने का है वे करके जाते हैं, ये नहीं कहते कि नहीं करके जाते। भाई यहाँ की सफाई सही करके जाते हैं। और यहाँ जो लड़के बैठते हैं पार्क पे है नहीं, वे और दिशा के भी लड़के आके बैठते हैं, ये नहीं कहते कि हमारी कॉलोनी के बैठते हैं, बाहर के लड़के आके बैठते हैं। तो इसका संशोधन कुछ करना चाहिए। यहाँ पर साफ सफाई किस तरह की व्यवस्था है? साफ सफाई तो यहाँ कभी हो गई और कभी नहीं होती। और सबसे पहले नंबर पे जितने पेड़ लगे हुए हैं ना, कोई भी आके तोड़ता है, हम भी मना करते हैं ना, तो वो उल्टी और गाली दे के चले जाते हैं। सबसे पहले कोई ये पेड़ लगाए मुस्तकीम भाई ने, हमने गंदगी से भरी हुई, नाली भी भरी हुई है, आगे से भी हटा हुआ है, लकड़ी के जहाँ लकड़ी की टाल है और भूस की टाल है, मच्छर पूरा पड़ा हुआ है। अजय वहाँ जाके कहते हैं तो वो टाल वाले अलग अलग खड़े हो जाते हैं, अपना हटाने को राजी नहीं होते हुए, नाली साफ नहीं करने देते। क्या कहते हैं? यूँ कहते हैं ना, नहीं रखेंगे लकड़ी। अच्छा, कभी आप लोगों ने शिकायत की नगर पालिका में? शिकायत तो इतनी करी, जब मुस्तकीम भाई को होगा कम से कम कई साल इस चीज़ की शिकायत कर दो बहुत वह है एप्लीकेशन इनके पास,
सुनने को राजी नहीं कोई। कागजी हकीकत अगर जमीन हकीकत देखे तो काफी अंतर है। कागज में नगर पालिका में विकास है, यहाँ जमीनी स्तर पर कोई जी, विकास नहीं है। बहुत विकास देख रहे हैं वो तो बहुत गंदगी है। बहुत गंदगी है। ये पड़ा कूड़ा सामने कल सुबह से निकला हुआ अभी तक नहीं आया उठाने। ये पड़ा कूड़ा मैंने निकाला था पार्क में से। अगर आपको नगर पालिका का अध्यक्ष बनाया जाए तो आपकी क्या योजना रहेगी यहाँ पे साफ सफाई की? देखिए, सबसे पहले अगर मुझे कोई जिम्मेदारी मिलती है आम जनता के द्वारा या किसी भी तरीके से, तो सबसे मेरा पहला प्रयास रहेगा कि मैं प्रत्येक घर को 4 प्रकार के डस्टबिन उपलब्ध कराऊंगा। नीला कलर, हरा कलर, पीला कलर और काला कलर। हरा कलर सूखे कूड़े के लिए, नीला कलर गीले कूड़े के लिए और काला कलर कंच के लिए और पीला कलर प्लास्टिक के लिए होगा। अगर हम अपना कूड़ा घर से ही अलग अलग करेंगे तो जगह जगह कूड़े के ढेर नहीं लगेंगे और हम कूड़ा सीमित रखेंगे। और सबसे पहले मेरी योजना का सबसे पहले यह रहेगा कि जिस घर से नगर पालिका का कर्मचारी कूड़ा लेगा उस कूड़े का दाम उसको मिलेगा वाजिब। ये ऐसा मैं काम करूंगा। अगर हम अपना कूड़ा बेचेंगे तो हमें उससे प्रॉफिट होगा। अगर हम कूड़ा कहीं फेंकेंगे नहीं, अपना कूड़ा सीमित रखेंगे। इसी के साथ साथ में अक्सर देखा जाता है कि जगह जगह नालियाँ भर जाती हैं। वजह यह रही है नगर पालिका प्रशासन की ओवरफ्लो हार्वेस्टिंग सिस्टम प्रत्येक घर को इनको निःशुल्क उपलब्ध कराना चाहिए और रेन वाटर ओवरफ्लो हार्वेस्टिंग सिस्टम वो निःशुल्क उपलब्ध कराना चाहिए। कहीं ना कहीं नगर पालिका प्रशासन की कमियां रह जाती हैं। जो पिछड़ा वर्ग है, जो पिछड़ी बस्तियां हैं, उनके साथ में सोतेला व्यवहार होता है। जैसे कि गीता नगरी है, आवास विकास कॉलोनी, जो पॉश कॉलोनियाँ हैं, आप वहाँ जाकर देखेंगे भरपूर विकास है। लेकिन अगर विकास देखना है तो हमारे बस्ती में आकर देखो ना भाई, हैं कुछ नहीं है। बस इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि मैं बोलता हूँ तो इल्ज़ाम है बगावत का, मैं बोलता हूँ तो इल्ज़ाम है बगावत का, मैं चुप रहूँ तो बड़ी बेबसी सी होती है। वाह वाह। तो बिजनौर नगर पालिका की अगर बात करें तो कागजों में भले ही उसको नंबर मिल गए हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। अब जवाब जिम्मेदारों का बनता है कि वो धरातल पर इन नंबरों को कैसे उतारेंगे। महेंद्र ढाका, न्यूज स्टेट, बिजनौर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।